नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड ड्रग केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जिस एसआरडीए की लगातार पिछले 3 दिनों से चर्चा हो रही थी कि बड़े सितारे ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स सप्लाई करते हैं, तो जो एनसीबी है वो इसे डिकोड करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार एसआरडीए क्या है, कौन लोग हैं। इशारों इशारों में नाम बताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार वो बड़े सितारे कौन हैं। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद एक कई अभिनेत्रियां, जिसमें दीपिका पादुकोण मुख्य हैं, उनसे एनसीबी ने पूछताछ की। इस दौरान ये भी सवाल उठे कि क्या सिर्फ अभिनेत्रियां ही ड्रग्स लेती हैं या जो हीरो है वो भी ड्रग्स लेते हैं। आखिरकार उन पर कब कार्रवाई होगी। अब खबर आ रही है कि एसआरडीए को एनसीबी ने डिकोड कर लिया है, यानी कि जो कोड भाषा में बात की जा रही थी वो खोज लिया है कि ये चारों लोग कौन है। हिंदी दैनिक अखबार है भास्कर, उसने जो है इस संबंध में एक रिपोर्ट छापी है और उस रिपोर्ट के मुताबिक एस से मतलब शाहरुख खान से है, आर से मतलब रणबीर कपूर और ए से मतलब अर्जुन रामपाल और डी से मतलब डीनो मारियो। अब जान करके आप चौंक जाएंगे कि इसमें अर्जुन रामपाल की जो भूमिका बताई जा रही है वो ये कि वो न सिर्फ ड्रग्स लेते थे बल्कि ड्रग्स की सप्लाई करते थे और वही शाहरुख खान को ड्रग्स सप्लाई करते थे। शाहरुख खान के अलावा वो बॉलीवुड के और भी कई सितारों को ड्रग सप्लाई करते थे। कई बड़े लोगों के, क्रिकेटर्स के भी नाम आ रहे हैं, उनको भी सप्लाई करते थे। और जो डीनो मारियो है, उनका रोल ये है कि उनके संबंध राजनेताओं से बताए जा रहे हैं और मुंबई महाराष्ट्र के कई बड़े राजनेताओं को वो ड्रग सप्लाई करते थे। ये बात जैसे ही आई है प्रकाश में, उसके बाद से पूरा बॉलीवुड और मुंबई हिला हुआ है। जो रिपोर्ट छपी है उसमें भास्कर ने ये दावा किया है कि उसके पास इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से वो खबर छाप रहा है। उसने अधिकारी से बातचीत भी की है। एक बात और आपको बता दें कि एनसीबी एक एजेंसी है जो ड्रग्स मामले की जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको याद होगा जब ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के मनी ट्रेल को लेकर के जाँच शुरू की थी, तो उसी ने ये क्लू दिया था कि इसमें ड्रग्स भी इन्वॉल्व है। उसके बाद एनसीबी की टीम मुंबई पहुंची थी और अभी भी लगातार ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार एनसीबी की इसमें मदद कर रहा है। उसी ने और इंटेलिजेंस जानकारी इसकी दी और एनसीबी ने अपने सोर्सेज से जानकारी जुटाई और भी जो खुफिया एजेंसियां होती हैं उनकी जानकारी ली गई है। इसमें इंटरनेशनल इसके यदि कनेक्शन निकल करके आते हैं तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। बहुत बड़ा गैंग है जो ड्रग की सप्लाई करता है। ये बात ऑलमोस्ट लगभग ये सबको पता है कि दुबई से, पाकिस्तान से, नेपाल के रास्ते से भारत में ड्रग्स आती है और बड़े लोग इसका सेवन करते हैं, क्योंकि जिसे रोजी रोटी की चिंता है वो इतनी महंगी ड्रग्स नहीं ले सकता। चाहे क्रिकेट खिलाड़ी हों, चाहे सितारे हों या राजनेता हों, उन तक ये ड्रग्स पहुंचता था। और अब एनसीबी ने बड़े लोगों पे हाथ डालना शुरू किया है, जिसमें दीपिका पादुकोण को बुला करके पूछताछ की थी, श्रद्धा कपूर से पूछताछ की थी, सारा अली खान से पूछताछ की थी और अब बारी इन बड़े सितारों की है। तो इसमें जो है अब तैयारी ये चल रही है कि किसको किस दिन समन किया जाए, क्योंकि एनसीबी की हमेशा यही स्ट्रेटजी रहती है कि पहले तथ्य जुटा ले फिर इनसे पूछताछ करे। तो बहुत बड़ा बॉलीवुड में, मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति में बवंडर आ सकता है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें